हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथमेटिक्स पॉइंट में। प्रिय छात्रों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हाई स्कूल की मैथ को पढ़ा रहा हूं। मैं पिछले कुछ वीडियो डाल चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होंगी और आपने समझा होगा। और ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं दोबारा बता दूँगा, ठीक है ना। जो मैंने आपको मासा बताया था, मासा की 3 विधियां होती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि। मासा की परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई कि मासा होता क्या है। एक्चुअली मासा होता क्या है। 2 विधियां मैं मासा की आपको करा चुका हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी कौन सी, भाग विधि। आज मैं आपको बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से मासा ज्ञात करना सिखाऊंगा, जो हाई स्कूल के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें से सवाल आना ही आना है। अगर आपने किताब ली है तो आपने देखा होगा कि आपकी चैप्टर जो 1 है उसमें जो एक्सरसाइज 1A है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से मासा ज्ञात करने के काफ़ी सवाल दिए गए हैं बच्चों। अब आज आप ये सीखना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। आज सीखना, फिर अपने घर पे सभी सवाल करना, ठीक है ना, जो इस विधि से निकालने को दिए गए हों। जो मैंने आपको पिछले क्लास में मासा ज्ञात करने के कुछ होमवर्क दिया था, आप इसके आंसर देख लीजिए क्या आया आपका। कोई दिक्कत हो पूछ लेना, अगर आपका आंसर ये आने में दिक्कत कर रहा हो ना, ठीक है। 1656 और 4025 का मासा आया है 23, 306 और 1314 का मासा आया है 18, ठीक। 657 963 का मासा आया है 9, 441, 567 और 693 का मासा आया है 63। इसे आंसर को चेक करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें कि मुझे इसका आंसर मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक। इसी के साथ बच्चों हम शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। बच्चों बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि बनी कैसे, ठीक है। तो जैसे आपने ये पढ़ा होगा, एक सूत्र होता है। जैसे मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं। आपको 53 को भाग करनी है किसे, 7 से। आपको 53 को भाग करनी है 7 से, तो आप करो 7 सत्ते 49, ठीक। 13 में से 9 गया 4, 4 में 4 गया कुछ नहीं, 4 में 4 गया कुछ नहीं, तो ये 4 क्या बचा, शेष। 4 क्या बचा, शेष। तो आपने इसके लिए एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कुछ ना पढ़ा होगा तो दोबारा पढ़ लेना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेष इसे मिटा लेते हैं, प्लस इसे होमवर्क में मिटा लेते हैं, आज नया होमवर्क दूंगा, प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है, भाज्य क्या होता है, ये जो संख्या होती है क्या होती है, भाज्य होती है। भाजक क्या होता है, ये जो संख्या होती है क्या होता है, भाजक होता है। भागफल क्या होता है, ये जो संख्या आती है क्या होता है, भागफल। प्लस शेषफल क्या होता है, ये जो शेष आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। देखो कैसे, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53, आ रहा बराबर। तो ये सूत्र होता है। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में इन्होंने भाज्य को तो ए मान देते हैं, क्या लेते हैं, ए। भाज्य क्या कहते हैं, ए मान लेते हैं। भाजक को क्या कहते हैं, बी। भागफल को क्यू, प्लस शेषफल को आर, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का सूत्र बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये इससे सवाल 4 नंबर के आने ही आने हैं हाई स्कूल के पेपर में इस साल, यानी कि 2021 में, ठीक। अब देखो यूक्लिड विभाजन विधि से सवाल करते कैसे हैं, ये आपको समझ। ये सूत्र जो यूक्लिड विभाजन विधि का सूत्र ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आप समझ जाना यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ,
नोट कर लेना, ठीक है। ठीक, आपके पेपर में सवाल आ गया कि 240 200, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन 1, 240 228 का महत्तम समापवर्तक का महत्तम या मासा, ठीक है, समापवर्तक यूक्लिड, यूक्लिड, ठीक है ना, यूक्लिड, कहाँ यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से निकालिए, एल्गोरिथम एल्गोरिथम विधि से निकालिए, विधि से निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, निकालो, ठीक है, नोट कर लेना सवाल के लिए। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम काम करना है आपको जो भाग विधि में करते हैं, जो भाग विधि में करते हैं। भाग विधि कैसे करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं यहाँ, ये अलग का काम होता है, अलग करना है इस काम के लिए, 228, ठीक है। और ये जो संख्या होती है बड़ी संख्या वो लिखते हैं यहाँ 240, 240 करो। 228 का पढ़ा 240 में पढ़ो, 228 एकम 228, 228 दूनी 456, क्या हो जाएंगे ज़्यादा, कौन सा बार लगाओगे, एकम बार, क्या लगाओगे, एकम बार। 228 एकम 228, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ लिखते कहते हैं, लिखते क्या है, यहाँ लिखते हैं यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड बड़ू की मात्रा आती है, यूक्लिड में छोटू को लगा दिया, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से, के प्रयोग से, ठीक है। यहाँ से ले दो हल, क्या लिख दो, यहाँ से हल चालू हो जाता है, हल। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, दिखाई तो दे रहा है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप यहाँ लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट, चरण एक, स्टेप फर्स्ट आप अपनी शब्दों में स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो ए क्या बताया था मैंने अभी आपको इससे पहले, ये जो होती है संख्या ये क्या होती है, ए 240, बी क्या बताया था, बी ये जो संख्या होती है 228, ये क्या होती है, बी क्या होती है, बी। क्यू क्या होती है, क्यू, क्यू ये जो संख्या होती है ये क्या होती है, क्यू क्या होती है, क्यू प्लस आर क्या बताया था 12, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक। ये लिखने के बाद बच्चों हम यहाँ लिखते हैं अतः आर बराबर 0 नहीं आया, देखो आर की जगह 0 आया, नहीं आया ना, 12 आया है ना, यहाँ लिखते हैं अतः आर बराबर 0 नहीं आया, नहीं आया, आया, इसलिए आगे करते हैं, इसलिए स्टेप सेकंड करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, ये फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई सेकंड, ए बराबर बी क्यू प्लस समझ में आ रहा है ना। ये आपको कुछ याद नहीं करना है, अपने हिसाब से आप कुछ बच्चे कुछ लिखते हैं, यहाँ कुछ भी आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आता आर बराबर 0 नहीं आया, इसलिए स्टेप सेकंड, ठीक। इसे करो आगे, 12 यहाँ बंद कर ब्रैकेट लगाइए, भाग का 228 यहाँ लिख लिया, 12 का पारा किसे में पढ़ो 22 में, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्या हो जाएंगे ज़्यादा, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कितने उतारे 8, 12 नीमा, देखो सॉरी 12 नीमा 108, ये समझ में आ रहा ना, देखो 12 काटे, 2 में 2 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, उतारे 8, 12 नीमा 108, ये क्या हो गया पूरा पूरा करिए, इस पर क्या आ गया 0 आ गया, इस पर क्या आ गया, इसमें करो, इसमें करो, ए कितना होता है, ये जो संख्या होती है ये क्या होती है, ए होती है भाई संख्या 228, 228, ठीक।
बी क्या होती है, ये संख्या क्या होती है, पी गुणा क्यू क्या होती है 19, क्यू क्या है 19, क्यू क्या है 19 प्लस आर क्या है ही कुछ नहीं है 0। अब आर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, आर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ लिखते हैं अतः आर बराबर 0, आर बराबर 0, इसलिए मासा बराबर कितना है मासा, ये जो बी का मान होता है, बी का मान ये क्या होती है मासा, ये क्या होता है मासा, मासा क्या आ गया, ये बच्चों हमारी होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से मासा को ज्ञात करना। बच्चों सब समझ में आया ना, आप वीडियो को पीछे कर करके देख लो, बार बार कोई दिक्कत हो पीछे करके देख लो, अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को लोगों से शेयर करो, बताओ लोगों को, ठीक है, बच्चों को बताओ। और बच्चों समझ में आ गया ना। तो यहाँ अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो बीच में, यहाँ ऐसे आप लिखो दो, यहाँ आप ये लिख दिया करो तो अच्छा रहता है, यहाँ ऐसे लिख दिया करो 240 बड़ा है किससे 228 से, 240 बड़ा है किससे 228 लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ना वैसे, ठीक। तो एक सवाल आपको मैं और करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हो तो मैंने पूछो आप मुझसे, ठीक। और भी कहीं पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो क्वेश्चन में आपको एक और करके दिखाता हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ में आए अच्छे से, ठीक है। इसी में लिख लेता हूँ। एक बच्चा अपने लोग क्वेश्चन लेते हैं कि 867 क्वेश्चन 2 867 और 225 का महत्तम समावर्तक यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से निकालें। बच्चों ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये सवाल मैंने सब आपकी किताबों से लिए हैं, अच्छे सवाल जो पेपर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो सवाल मैंने उठाए हैं। आप अपनी किताब में देखें, आपको एक सवाल मिल जाएगा, जो मैं होमवर्क भी देता हूँ वो भी आपकी किताब में ही मिलेंगे, कोई सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं है, जो मुझे लगता है ये सवाल इंपॉर्टेंट है वो सवाल मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ, ठीक। अब आप देखो 867 और 225 का महत्तम समावर्तक निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के विधि से, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, कैसे आया ये मैंने आपको बताया था, बी क्यू प्लस आर। आप यहाँ लिख दो 867 बड़ा है किससे 225 से, पहले वो वाला काम करके आ जाओ आप, वहाँ जो मैंने बताया था भाग विधि से करते हैं ना, उधर ये कर लो। 225 आपने लिख लिए यहाँ, ठीक है, 225 आपने लिख लिए यहाँ, फिर यहाँ लिख लो 867, ठीक, 867, 225 867 पढ़ो पहाड़ा, 225 एकम 225, 225 दूनी 450, पहाड़ा ना तो गुणा कर लो, 225 चौका कर लो पहले बच्चों, कितने कर लो चौका कर लो, चलो 4 पंजी 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 और 2 10, कितने आए 1000 आए, कितने आए समझ में आए ना। दोबारा करते हैं गुणा दोबारा करते हैं, 4 पंजी 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आएंगे बच्चों, कितना आया 900 आया, और है कितना 867, तो ज़्यादा आ रहा है 967, कितने लगाओगे 3 बार, कितने लगाओगे 3 बार लगाओ, 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, कितना है 675, 3 बार में बच्चों 675 यहाँ आप कर दो, ठीक, 675 आप यहाँ लगा दो, माइनस करो, 8 में से 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में 5 गया 2 बचा, 16 में से 7 गया, 6 में 7 घटा नहीं पाओगे तो क्या करो 16 में से हासिल लोगे ना, लोगे हासिल यहाँ से, 16 में से 7 गया 9 बचा, और 7 में से 6 गया 1 बचा, कितना बचा 192, कितना बचा 192, सही से देखो, 7 में 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 7 में 6 गया 1, अब यहाँ लिख दो इस बात की, ए कितना है बच्चों, एक नीचे ए लिख दो 867, ये स्टेप फर्स्ट है ना, स्टेप फर्स्ट, यहाँ लिख दिया करो स्टेप फर्स्ट, ठीक, 867 बराबर बी कितना है 225, क्यू कितना है
3 प्लस आर कितना है, ठीक है, ठीक। यहाँ लिख दो अतः आर बराबर 0 या आर बराबर 0 नहीं है, इसलिए आगे हल करेंगे, इसलिए आगे हल करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे हल कैसे करेंगे वो डाल लो, फिर यहाँ 192 बंद कर लो। समझिए, बहुत ध्यान समझना, वीडियो बार बार वापस करके देख लो, हल्के करके देख लो, तेज करके देख लो, जैसा भी आपको सही लगे वैसा करके देख लो। 225 यहाँ लिख लो, ठीक है। 192 का पढ़ा दूनी बार में आप ऐसी समझ जाइए, देखो 192 दूनी ज़्यादा ऐसी आप मुझे दिख रहा है कि ऐसी ज़्यादा हो जाएंगे, दूनी बार नहीं लगेगा, क्या बार लगाओगे, एकम बार, क्या लगाओगे, एकम बार। 192 एकम 192, 192 एकम 192, 5 में से 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ठीक। यहाँ लिखो स्टेप, वो काम समझ में आया ना आपको सबको। यहाँ लिखो स्टेप सेकंड, क्या लिखो स्टेप सेकंड क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। या इससे पहले आप ये लिख दिया करो, ये दो संख्या जो आप लेते हो ये लिख दिया करो इससे पहले। 225 बढ़ा के से 192 से, ठीक है, ये दोनों संख्या ले लिया करो, ये भाई दोनों ये, ठीक है। यहाँ लिखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना, ए देखो ए बच्चों है हमारे पास, ए है 225, समझना बच्चों ध्यान से, ये बात खत्म हो गई ये वाली, ठीक है। ये अब ये बच्चा है 200, सब ध्यान समझना बिल्कुल, 225। बी कितना है, बी है बच्चों 192, बी कितना है 192। क्यू कितना है, क्यू है 1, और आर कितना है 33, आर कितना है 33, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे अतः आर बराबर 0 नहीं है, इसलिए आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे, ठीक है। अब फिर से बंद कर लो, ठीक है। फिर यहाँ लिख लो 192, ठीक है। अब 33 का पहाड़ा आपको 192 में पढ़ना है, 192 में। आप देखो 33 छक्के लगा के देखो, पहले कितने लगा के देखो, 33 छक्के लगा के देखो, 6 3 18 के 8, 18 के 8 हासिल लगा, 1 6 3 18 और 1 19, 198 आ रहे हैं बच्चों। कितने आ रहे हैं, 198। 198 क्या हो रहे हैं ज़्यादा किससे, 192 से तो छक्का बार तो लगा नहीं सकते, कितने बार लगाओगे, पंजे, कितने लगाओगे, पंजे। 5 3 15 के 5 हासिल लगा, 1 5 3 15 और 1 16, कितना आया 165। तो 33 पंजे 165, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया 2, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 27 बचा, क्या बचा, 27 बचा, ठीक है। अब ये ऊपर मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना, वीडियो पूरी देखना। मैं सोचता हूँ कि 20 मिनट की क्लास लगे केवल, क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत आती है, लेकिन क्लास टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ लिखो बच्चों स्टेप कौन सी, स्टेप थर्ड, स्टेप क्या लिखोगे यहाँ पर, थर्ड, स्टेप थर्ड लिखोगे बच्चों। उससे पहले आपको ये लिखना होगा 192 बड़ा है किससे, 33 से। 192 किससे बड़ा है, 33 से बड़ा है। फिर आप सूत्र लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 192, बी कितना है 33, क्यू कितना है, क्यू 5, और आर कितना है, आर 27, आर कितना है 27, ठीक। आर ये आपको जब तक करना है जब तक आर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, और सवाल करना होमवर्क में, मजा आ जाएगा बिल्कुल तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ लिखोगे अतः आर बराबर कितना 0 नहीं है, आर 0 है ना अपना, नहीं है ना, आर बराबर 0 नहीं है, इसलिए आगे हल करने पर, इसलिए आगे हल करने पर
आगे हल कर लो। 33 यहाँ लिख लो, 33 यहाँ लिख लो, 33 यहाँ लिख लो। 27 एकम 27, 13 में 7 गया 6 बचा, 13 में 7 गया 6 बचा, दिखाई दे रहा है नहीं बच्चों? 13 में से 7 गया 6, हाँ दिखाई दे रहा है ना। 13 में 7 गया, अभी ऊपर लिख लूँगा, 13 में 7 गया कितना बचा? 6 बचा। ठीक, अब यहाँ लिख लो फिर से, फिर लिखो स्टेप कौन सा? फोर्थ स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर लिख दो 33 किससे बड़ा है? 27 से। सूत्र लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर क्या सूत्र? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है? 33। ए कितना है? 33। बी कितना है? बी 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 27। क्यू कितना है? क्यू 1। आर कितना है? 6। आर कितना है? ये बच्चों ये सवाल 4 नंबर में आता है। आप सोच रहे हो लंबा जा रहा है, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा सवाल लेके दिखाया है जिसमें सभी स्टेप आ जाएं, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक लंबा सवाल लिया है बच्चों, कि आपको ये आपको बोलना हो कि मतलब ये 2-3 स्टेप में हो, जितनी स्टेप, जब तक आपका आर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक आप करते रहो। ठीक है, तब तक आपको करना है। स्टेप फोर्थ खत्म। यहाँ पर फिर लिख लोगे भाई लाइन, अतः आर बराबर 0 नहीं है, इसलिए आगे हल करने पर, आगे हल करने पर, आगे हल करने पर वो चल रहा है पूरा। देखो चल पूरी भाग भी दी रही है, क्या बस केवल इस चीज को यहाँ नोट करके दिखाना है। चल पूरी भाग भी दी रही है, बस केवल इस आपको इस जो आप यहाँ कर रहे हैं इसको आपको पीछे यहाँ नोट करके दिखाना है। ठीक है, अब ये वाला यहाँ कर लेना बच्चों, यहाँ थोड़ा हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दो, तो ये 6 वाला यहाँ कर लेना है। ठीक है, यहाँ कर लेना 6 वाला, यहाँ दो 6 वाला, देखो 6 यहाँ बंद है ऐसे, ये वाला ऐसे बंद कर लिया है यहाँ। 27 यहाँ उतरेंगे, देखो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितने 27 में 4 गए 3, फिर शेष नहीं आया। फिर आप लिख लोगे, इसे उतार लेना। ठीक है, मैं मिटा लेना उसके लिए, उतार लेना, पहले उतार लेना इसके लिए। अब आप बच्चों लिखेंगे स्टेप कौन सा? फिफ्थ। कौन सा लिखोगे? फिफ्थ। 27 बड़ा है किससे? 6 से। 27 किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। तो सूत्र लिखो ए बराबर बी क्यू प्लस, अब आप लिख सकते हो, बार बार लिख सकते हो यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यहाँ पर लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है? 33 ना, ए नहीं ऊपर है ना, वो ए तो ऊपर वाला ही है। ए कितना है? 27। बी कितना है? बी 6। क्यू कितना है? 4 प्लस आर कितना है? आर कितना है? 3। आर कितना है? 3। ठीक है, आर कितना है? 3। फिर 0 नहीं आया, आप फिर वो लिख दो, अतः आर बराबर 0 नहीं है, और 0 नहीं है, अतः इसलिए आगे हल करने पर, इसलिए आगे हल करने पर, आगे हल करने पर। ठीक है, आगे हल कर लो। 3 कैसे बंद कर लो? 6, 3 दूनी 6। अब देखो बच्चों, अब क्या आया यहाँ पर मासा? 0। क्या आया? 0। ठीक है, ठीक। यहाँ पर लिख लोगे स्टेप 6th। कौन से लिख लोगे? 6th। ठीक है, ये लिखोगे 6 बड़ा है किससे? 3 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, वो तो आप लिखते रहोगे। ए बराबर पी क्यू प्लस आर। ए कितना है? 6। ए कितना है? 6। बी कितना है? बी 3। क्यू कितना है? 2। समझ रहे हो ना? पहले बताता हूँ, ए होता है क्या? बी। ये क्या होता है? क्यू। ये क्या होता है? ए। और ये क्या होता है? आर। ठीक, आर क्या आया? 0। अतः आर बराबर 0। आर बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, नहीं आ गया? आर बराबर 0। तो बच्चों अपना मासा क्या आ गया? 3। जो बी होता है वो क्या होता है? मासा।
भी क्या होता है, अतः 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 किसका निकाला था आपने मासा, 867 एवं 225 का मासा बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया बच्चों, मैंने ये सवाल इसी लंबा लिया कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए, बार बार आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये आपको सवाल मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। मैं आपको अब होमवर्क दूंगा, ठीक है, क्या दूंगा अब आपको, होमवर्क दूंगा। ठीक, समझ में आएगा ना, पीछे वीडियो कर कर देखो, बार बार बेर देखोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो पूछो कमेंट बॉक्स में, यहाँ दे रहा हूँ होमवर्क। बच्चों पहला सवाल होमवर्क में आपको करना है 196 और किसका 38,220 का भाग दीजिए। अब यूक्लिड विधि से निकालना, यूक्लिड विधि से ठीक है, यूक्लिड विधि से। दूसरा आपको करना है, कौन सा दूसरा करना है आपको, 867 225 में कराई चुका, 240 का पहले कराया था, ये कर लेना, 492,690, 7,378 और 7,161 का मासा। ये 2 सवाल अभी आपको करने हैं। मैं आपको अगली वीडियो में 1-2 सवाल और करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको ये विधि बहुत ज़्यादा आती है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आनी है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये विधि समझ में आई होगी। अब मासा की आपकी 3 विधि हो चुकी हैं, आप तीनों वीडियो बार देखो बिल्कुल अच्छे करके, 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं 70 में से। ठीक है, और आगे हम और पढ़ाऊँ बढ़िया करके। ठीक है ना, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है ना, वीडियो बताएं कैसी लगी। ठीक है ना, और मैं आपके लिए अब एक मोटिवेशनल कोट बताया करूँगा डेली, हर वीडियो में मोटिवेशनल कोट। तो आज का कोट मोटिवेशनल कोट होगा बच्चों, अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ लोगे। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।